दिखाना चाहेंगे कैमरा पर्सन से कि जरा दिखाइए यहाँ पे ये देख रहे हैं ग्रुपिंग जो फोटो है ये सब मैसूर में जब पढ़ाई कर रहे थे उन्हीं के दौरान में ये सब जो है दांत सड़ जाते हैं, दांत में अनेकों तरह की समस्याएं जाती है। इन समस्या से लोग निजात कैसे कितने वर्षों से सेवा दे रहे हैं यहाँ मैं पर? यहाँ 2012 से ही सेवा दे रहा हूँ। 2012 से यानी जी। 13 वर्ष हो गए। 13 वर्षों के दौरान में कहाँ-कहाँ से पेशेंट आए हैं आपके पास इलाज कराने के लिए? लोकल तो छोड़ दीजिए, यहाँ से नेपाल तक डिप्लोमा मेडिसिन भी किया है, इसलिए मुझे ईयर, नोज़, टूथ पे भी मेरा कमांड है। पेशेंट ही मेरा प्रचार है, मैं अच्छी तरह से उनका ट्रीटमेंट करता हूँ, पेशेंट खुद दूसरे को और जो आदमी का दांत जो बाहर निकल जाता है तो कितने उम्र तक में पिन लगा सकते हैं? मैक्सिमम कितने? छोटे बच्चे, उनको केयर नहीं किया जाता है, पेरेंट्स को टाइम नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक सपोर्ट 24 में हूं आपके साथ प्रमोद कुमार। बिहार के सुपौल जिला के सिमराही बाजार में मेरी मौजूदगी है और फ्रेम में जिस चेहरे को आप देख पा रहे हैं ये है डॉक्टर ओपी पांडे, स्माइल डेंटल क्लिनिक। हम जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि आए दिन जो है लोग दांतों की समस्या से परेशान रहते हैं। दांत दांत सड़ जाते हैं, दांत में अनेकों तरह की समस्याएं जाती है। इन समस्या से लोग निजात कैसे पाएंगे? क्योंकि आए दिन ऐसे तमाम डेंटिस्ट हो गए हैं जो कि डिग्री तो नहीं लेते हैं और वो पेशेंट का जो इलाज करते हैं तो पेशेंट का मुंह फूल जाता है, अनेकों इन्फेक्शन हो जाते हैं, बहुत कुछ का सामना करना पड़ता है। तो वर्षों से सेवा दे रहे हैं सर, हम जानने का प्रयास करेंगे इनकी जर्नी की कहानी, आखिर ये कितने वर्षों से सेवा दे रहे हैं सिमराही बाजार में। सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका। आपको भी नमस्कार और आपके पब्लिक सपोर्ट 24 को, आपके देखने वाले जितने भी दर्शक हैं, सबको मेरे तरफ से। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। यह बताइए आप कितने वर्षों से सेवा दे रहे हैं यहाँ मैं पर? यहाँ 2012 से ही सेवा दे रहा हूँ। 2012 से यानी जी। 13 वर्ष हो गए। जी। 13 वर्षों के दौरान में कहाँ-कहाँ से पेशेंट आए हैं आपके पास इलाज कराने के लिए? लोकल तो छोड़ दीजिए, यहाँ से नेपाल तक के पेशेंट आते हैं। आज भी मेरे पास सहरसा से पेशेंट आए हैं, त्रिवेणी हुआ। क्योंकि जिस तरह से मैं ट्रीटमेंट करता हूँ पेशेंट को, उस तरह से पेशेंट सैटिस्फाई होते हैं, तो आते हैं मेरे पास। यानी कि पड़ोसी देश नेपाल से भी आते हैं पेशेंट? बिल्कुल, जनकपुर से भी पेशेंट आए हैं। जनकपुर से भी? आते क्या बात है! 13 वर्षों से आप सेवा दे रहे हैं। हमें यह बताइए बहुत ऐसे पेशेंट हैं जो दाँतों की समस्या के कारण डॉक्टर के पास तो जाते हैं, लेकिन सही डॉक्टर नहीं मिलने के अभाव में वो दाँत से परेशान रहते हैं। उनको क्या कहिएगा, कैसे कहिएगा? देखिए, इसमें है कि दोनों के साथ मजबूरी है। कुछ पेशेंट है कि जानकारी नहीं है, जहाँ जो क्विक प्रैक्टिशनर मिलते हैं, जाके दिखा लेते हैं और वो अच्छी सलाह ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, वो खाली अपना पॉकेट भरना चाहते हैं। वैसे आप यहाँ 13 वर्षों से सेवा दे रहे हैं, हमारे जितने जनता देख रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं, उनको बताने का प्रयास कीजिए कि आप जो है डेंटिस्ट है, यहाँ पे काम कर रहे हैं, डॉक्टर आप हैं, आप कौन-कौन सी डिग्री लेकर के फील्ड में आए हैं? मैंने डिप्लोमा मेडिसिन भी किया है, इसलिए मुझे ईयर, नोज़, टूथ पे भी मेरा कमांड है। मैं ओनली टूथ ही नहीं, गर्दन से ऊपर जितना होता है, मैं सारा चीज़ देखता हूँ। अभी तक कोई कंप्लेन नहीं है, पेशेंट सैटिस्फाई है और मैंने कभी इस तरह का प्रचार नहीं किया, जैसे लोग टेम्पो से ऐसे करते हैं प्रचार। बस मेरा पेशेंट ही मेरा प्रचार है, मैं अच्छी तरह से उनका ट्रीटमेंट करता हूँ, पेशेंट खुद दूसरे को भेजते हैं। और एक डॉक्टर जो आपके बारे में बताए थे कि सर वो डेंटिस्ट है तो वो मतलब ये सब जो है आँखों का कौन कैसे देख लेते हैं? इसके डिफाइन कीजिए आप कैसे देख लेते हैं इसको? देखिए, सारा कुछ है मेडिसिन से रिलेटेड। अगर मैं मेडिसिन में मेरा कमांड नहीं रहता, डिप्लोमा में पीजी नहीं किया रहता, तो मैं कुछ नहीं देख पाता। वैसे अगर मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ, मेडिकल, एमबीबीएस और डेंटल में ज़्यादा का कोर्स मतलब अंतर नहीं है। ओनली 3rd ईयर तक ए टू जेड सब्जेक्ट सेम रहता है। वहीं फाइनल ईयर में जाके जैसे जो क्वेश्चन एग्जाम मेरा 100 मार्क्स का होता है, एमबीबीएस में 200 का होता है, और अच्छा, कुछ अंतर कहाँ से आप डिग्री लेकर के आए हैं? कहाँ से पढ़े हैं? नहीं। जेएसएस मेडिकल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी मैसूर में है, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी पड़ता है। वहाँ से आए हैं। जी। अच्छा, बहुत से ऐसे डेंटिस्ट होते हैं जो सिर्फ बीडीएस की डिग्री लेकर के डॉक्टर बन जाते हैं, तो उनको क्या कहिएगा? कैसे उसको कहिएगा? देखिए, क्या कहा जाए, सबके साथ प्रॉब्लम है। हुँ, बहुतों के पास तो डिग्री भी नहीं है। जो भी डिग्री लेके आए हैं, नए हैं या जो हमसे भी सीनियर हैं, तो अच्छी तरह से पेशेंट के साथ ट्रीटमेंट करे, अच्छा सलाह दे, बिल्कुल, बिल्कुल। जहाँ तक हो सके। सर हम दिखाना चाहेंगे कैमरा पर्सन से कि ज़रा दिखाइए यहाँ पे, ये देख रहे हैं ग्रुपिंग जो फ़ोटो है, ये सब मैसूर में जब पढ़ाई कर रहे थे, उन्हीं के दौरान में ये सब जो है और सर्टिफ़िकेट देख सकते हैं यहाँ पे दिखाइए। पूरा सर्टिफ़िकेट है, हर कुछ है यहाँ पे और प्रतिष्ठित क्लिनिक है। 13 वर्षों से सर सेवा यहाँ पे दे रहे हैं। यह बताइए लोग जो है दाँतों की समस्या से अक्सर परेशान रहते हैं। दाँत उनका जो है जंग लग जाते हैं, सड़ जाते हैं, तो इससे कैसे निजात हो पाएँगे? कैसे क्या करेंगे उसके लिए? देखिए, बहुत सा है कि पेशेंट अपना अच्छी तरह से केयर नहीं कर पाते हैं। जैसे ब्रश किए, मतलब खाना खाए, ठीक से ब्रश नहीं करते हैं। यूजुअली हम लोगों को 2 टाइम ब्रश करना चाहिए। एक तो सुबह को, जैसे करते हैं, रात को खाना खाने के बाद सोने से पहले।
अच्छा, ब्रश जो करते हैं, तो सुनते हैं कि कितने ऐसे पेशेंट होते हैं कि ज़ोर से कर रहे हैं, उसके दाँत का है ना नुकसान होता है, खिया जाता है ऐसे जी, करके। ज़ोर से प्रेशर डालने पे क्या होता है, दाँत का इनामेल होता है ऊपर वाला लेयर, वो घिसा जाता है, हुँ, हुँ, जिसको हुँ। खियाना बोलते हैं। उसके बाद जैसे ठंडा मौसम में या फिर पानी पिए, दही, केला, चीनी सब खाते हैं, तो हुँ, उस टाइम हुँ। सेंसिटिविटी, कनकनाहट, जिसे गाँव वाले लोग पेशेंट बोलते हैं कि पानी लगता है, हुँ, ये हुँ। प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इसलिए मेरे उन पेशेंटों से सुझाव है कि ज़्यादा देर तक ब्रश नहीं करें, 1 मिनट मैक्सिमम हो गया, उस पे भी प्रेशर नहीं देना है, जस्ट टच करना है। केवल 1 मिनट ब्रश करना जी, है। बहुत 1 मिनट भी अ, बहुत ही हो गया। अच्छा, मान जो आदमी का दाँत जो बाहर निकल जाता है, तो कितने उम्र तक में पिन लगा सकते हैं? मैक्सिमम कितने उम्र तक में? पिन लगाने का क्राइटेरिया जो है वो 2 तरह का आता है, एक रिमूवेबल मतलब खोलने लगाने वाला हुँ, हुँ। और एक फिक्स वाला। फिक्स वाला। तो जैसे रिमूवेबल वाला लगाएँ तो वो 18 साल के अंदर रहता है तो मच बेटर है। 18 साल के अंदर। जी, मैक्सिमम और ऊपर? मैक्सिमम अगर फिक्स वाला प्रोवाइड कीजिएगा तो वो 30 साल भी चल सकता है। मतलब किसी का दाँत अगर बाहर निकला हुआ है, उसका उम्र 30 वर्ष तक है, तो लगा सकता है हाँ, पिन। उसमें फिक्स वाला पिन लगेगा, उसको सर्जरी करके हुँ, हुँ। काटा जाता है, उसके बाद पिन लगाया तो जाता है। उनका दाँत सक्सेस है नीचे आ जाना। जी, हो जाता है। और मिनिमम कितने बच्चे को लगाना चाहिए पिन? अगर दाँत किसी बच्चे का बाहर है, तो मिनिमम कितने वर्ष में उसको पिन लगा लेना चाहिए? जैसे 10 साल के आगे। 10 साल के आगे। जी, तो आपके पास पिन का सभी सुविधाएँ हैं? जी, सारा चीज़ फिक्स वाला रिमूवेबल ए टू जेड। बाय द वे किन्हीं का दाँत में जो है मात्र छेदा हो चुका है और वो जो है क्या कहते हैं, क्या कैप भी लगा सकते हैं या कुछ भरवा भी सकते हैं। दोनों में क्या बेटर रहेगा? कैप लगाना उचित रहेगा, उसे मसाला भर कर के फिक्स कर देना उचित वो रहेगा? डिपेंड करता है दाँत का जो कैविटी है या क्लास 1 है, क्लास 2 है, किस तरह का मतलब कैसे खाया हुआ है। हुँ, डिकेट जो है कैविटी जो बनी है, किस रूप में बनी है। हुँ, हुँ। अगर मान ली ऊपर वाला पोर्शन इनामेल पे है, तो उसमें फिलिंग भी कर सकते हैं। अगर साइड से है, तो या तो आरसीटी में भी जा सकता है, अगर हुँ, पेशेंट एफर्ट करने लायक है तो, बिल्कुल। या नहीं तो फिलिंग भी करा लीजिए। डिपेंड करता है, कैप भी लगा सकते हैं। बिल्कुल, आप 13 वर्षों से यहाँ सेवा दे रहे हैं। आपके पास में 13 वर्षों में सबसे जटिल पेशेंट जो आए होंगे, वो कैसे पेशेंट आए होंगे जिसको आप ट्रीटमेंट किए होंगे? वो है कि लास्ट मोलर जो होता है, जिसे गाँव-घर में बोलते हैं अकल-चो। हाँ, हाँ। वो जब मैं शुरू-शुरू में आया था, 1-2 पेशेंट था जो क्रिटिकल हुआ था, हुँ, कम हुँ। से कम उसको निकालने में ढाई 3 घंटा लग गया था। ये बहुत पहले की बात है। उसके बाद अभी तक ऐसा क्रिटिकल केस नहीं मतलब आया है। दाँत निकालने में ढाई 3 घंटा लग गया जी, था। क्या हो बिल्कुल। गया था उसके दाँत में वो से? मतलब पेशेंट कोऑपरेटिव नहीं था। हुँ, हुँ। मतलब होता सब पेशेंट एक तरह का नहीं ना होता है। नए-नए आए थे तो कुछ थोड़ा होता है। हुँ, हुँ। उस टाइम में मतलब ब्रेक हो गया था, इम्पैक्टेड टूथ था सबसे लास्ट वाला। हुँ। परेशानी हुई थी। उसके बाद अभी तक सबसे अच्छा, ये दाँतों में जो है ये देखा जाता है कि तूतना से संबंधित समस्याएँ होती है, ये समस्या क्या होती है? तुतना हुँ। तुतना है कि जैसे कुछ छोटे बच्चे होते हैं, हुँ। टंग के नीचे, उसको तुतना बोलते हैं। बच्चे अच्छी तरह से बोल नहीं पाते हैं, तुतरा के बोलते हैं। तो हम देखते हैं जैसे पेशेंट आता है तो उनको इंसिजन डाल के क्लियर कर देते हैं। अच्छा, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनका जो है मतलब वो दाँत जो है नहीं तोड़ के निकालते हैं, तो उसको कहते हैं कुकुड़ दाँत कहते हैं। जी। ऐसे बच्चे के दाँत हो जाते हैं, छत-विछत हो जाते हैं, देखने में अच्छा नहीं लगते। क्या वैसे बच्चे को पिन लगा के दाँत सही करना अच्छा रहता है? ये अच्छा रहता है, सवाल आपका अच्छा है, लेकिन है कि वो ज़्यादातर पेरेंट्स के गलती के कारण होता है कि जैसे बिल्कुल। पेशेंट बड़े हो रहे हैं, छोटे बच्चे, हुँ, उनको केयर नहीं किया जाता है, पेरेंट्स को टाइम नहीं है। हुँ, मिल्क वाला जैसे मिल्की टूथ मतलब बच्चे के दाँत वाला जो दूध वाला जो दाँत है, हुँ। वो हिल के बैठ जाता है। अगर जगह नहीं मिलने पे परमानेंट टूथ जो इरप्ट होता है मतलब निकलता जो है, तो उसको कहीं तो कहीं निकलना है, या तो ऊपर में निकलेगा तो बाहर साइड, या अंदर से चारों साइड में उसी के एक के ऊपर दाँत चढ़ जाता है तो कुकुरदैता बोलते हैं। क्या बात है! ज़्यादातर उसी पेशेंट में दाँत जो आगे जो जाता है, हुँ, ज़्यादातर उसी पेशेंट में इस तरह होता है। या हुँ। अदर केस में जैसे कुछ पेशेंट मुँह खोल के सोते हैं, बचपन से आदत है कि थंग चूसने का इस सब का, तो उसमें तो ऑब्वियसली होगा ही। अच्छा, आप शुरुआत से लेके अब तक तो यहीं पे सेवा दे रहे हैं, इसी जी, मैं जगह? अभी 10 साल से तो यहीं दे रहा हूँ। हुँ, उससे पहले मैं करजन में बैठा करता था कुछ दिन, उससे पहले त्रिवेणीगंज में भी बैठा करता था। कुमियाई हाट है, रविवार को लगता था। हुँ। तो अब जो है कि मेरे पास यहाँ ही नंबर ऑफ पेशेंट ज़्यादा है तो टाइम नहीं मिलता, तो मैं कहाँ-कहाँ जाऊँ। बिल्कुल, बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे जो तमाम दर्शक देख पा रहे हैं, अगर वो दाँतों की समस्या से परेशान है, तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप? आपके पब्लिक सपोर्ट 24 के चैनल के जितने भी दर्शक हैं या और जो भी हैं, सबको मेरी तरफ से आग्रह है, जो भी हो, किसी को समस्या इससे संबंधित मेरे पास आवे और अपने दाँतों की रखवाल खुद करें, खाने-पीने पे केयर करें अच्छी तरह से। एग्ज़ैक्ट लोकेशन क्या आपका है? तो सिमराही बाज़ार हॉस्पिटल रोड, रेफरल हॉस्पिटल के बगल में।
तो ये थे मेरे साथ बात करने के लिए डॉक्टर ओपी पांडा, प्रोप्राइटर स्माइल डेंटल क्लिनिक, जो कि सिमराही बाजार में विगत 13 वर्षों से सफल सेवा देते आ रहे हैं दोस्तों। अगर आप भी दांत की समस्या से परेशान हैं, दुखी हैं और चिंतित हैं, तो आपको सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर के पास जाना होगा। इसके लिए आप सिमराही बाजार आ सकते हैं, निसंकोच आ सकते हैं और सेवा ले सकते हैं, क्योंकि दांत समस्या सबसे बड़ी समस्या हो जाती है। अगर दांत में समस्या आ जाएगी तो आप ना खा पाएंगे, ना पी पाएंगे, ना बोल पाएंगे, ना उठ बैठ पाएंगे, बहुत ही समस्या से ग्रसित हो जाएंगे। इसीलिए आपको सिमराही बाजार आना है दोस्तों। मैं इनका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं यह जानता हूँ ये सही सेवा देते हैं, क्योंकि कितने पेशेंट यहाँ पर आते हैं, वो यहाँ से खुशी-खुशी जाते हैं। चाहे नेपाल ले लीजिए, पड़ोसी देश है, सहरसा, अन्य जिलों से भी लोग आते हैं सिमराही बाजार में। फिलहाल डॉक्टर ओपी पांडे के बारे में आपका क्या कहना है? राय कमेंट करके बताएँ और आप देखते रहे पब्लिक सपोर्ट 24 में। प्रमोद कुमार, धन्यवाद। जय हिंद।